अस्सलाम वालेकुम। हियर इज़ मोहम्मद उस्मान हामिद और आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का एक नया प्रोसीजर जो है वो करेंगे। इसे कहा जाता है अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट मेथड और ये स्पेशली नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज़ होता है। सेकंड नेम सिंपली हम इसे यूसी मेथड भी कह देते हैं और मोस्टली क्वेश्चन के अंदर इस तरह से अपेयर होता है कि आप नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को यूसी मेथड से सॉल्व करें। सबसे पहले इसका प्रोसीजर देख लेते हैं कि किस तरह से अगर हमारे पास नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई तो बाय यूजिंग यूसी मेथड हम इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। राइट गिवन नॉन होमोजीनियस इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे पहले आपको जो इक्वेशन दी गई होगी उसे आपने स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखना है। जनरली मैं आपको दिखा देता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास बनेगी an yn, मतलब उसका nth डेरिवेटिव जितना कोएफिशिएंट अटैच है और साथ में आगे उसमें से डेरिवेटिव्स डिक्रीज़ होते जा रहे हैं। yn-1 है प्लस अप टू सो ऑन y फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस a0 y इक्वल्स टू g एट x। जी एट एक्स का मतलब कि यहाँ कोई ना कोई आपके पास नॉन होमोजीनियस वैल्यू आएगी, ज़ीरो नहीं होगा, कोई नॉन ज़ीरो वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो ये एक तरह से नॉन होमोजीनियस की स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसे लेकर आगे आप सॉल्व करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद आप सबसे पहले कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन या ऑक्सिलरी सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। YC से जनरली प्रेजेंट किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना, जो भी नॉन होमोजीनियस इक्वेशन दी गई होगी उसे आपने होमोजीनियस फॉर्म के अंदर लिख लेना। मीन्स के इक्वल्स टू ज़ीरो, लेफ़्ट हैंड साइड को ज़ीरो के इक्वल लिख लेना। नेक्स्ट प्रोसीजर ये होगा, नेक्स्ट स्टेप में आपने पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो है YP फाइंड कर लेना है। YP फाइंड करने के एक स्पेसिफिक वे होगा और यहाँ यही चेंज है यूसी मेथड के अंदर। होमोजीनियस तो हो तो फिर प्रॉपरली जिस तरह से आपको पता है आप उसके रूट्स फाइंड करके उसके जितने भी रूल्स हैं उन टाइप्स को देखते हुए YC तो फाइंड कर लेते हैं। लेकिन YP के लिए यहाँ स्पेसिफिक प्रोसीजर है। ये इसके लिए आपको कुछ फार्मूले या कुछ चीज़ें जो हैं वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, वो याद रखना पड़ेंगी और फिर YP किस तरह से फाइंड करना है ये नेक्स्ट आपको मैं बताऊँगा। और एंड पे यकीनन YC और YP को कंबाइन करके आपके पास जनरल सॉल्यूशन सिंपल y की इक्वल आ जाएगा। अब YP किस तरह से फाइंड करना है, इसके लिए पिक्चर आपके सामने अपेयर हो गई है। ये कुछ फार्मूले जो हैं बुक के अंदर भी लिखे हुए हैं, ये आपने स्पेसिफिक याद रख लेने हैं। अमूमन ये होगा कि आपके पास जो भी इक्वेशन दी गई होगी वो नॉन होमोजीनियस फॉर्म में राइट साइड पे कोई ना कोई नॉन ज़ीरो वैल्यू होगी। फिर इस सूरत में आपने YP किस तरह से कंसीडर करना है। यहाँ कंसीडरेशन है YP आपने स्पेसिफिक कंसीडर कर लेना है। किस तरह से होगा, सबसे पहली बात कि अगर राइट साइड पे जैसे अभी मैंने g एट x कहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर हमने g एट x लिखा था, अगर राइट साइड पे 1 हुआ या कोई भी कांस्टेंट हो तो आपने अपनी तरफ से YP जो है a की इक्वल लिख लेना। सपोज़ YP इक्वल्स टू a और फिर जितने भी उसके डेरिवेटिव रिक्वायर्ड होंगे वो आप निकाल लेंगे। सेकंड स्टेप देखें, यहाँ जो है आपके पास एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लीनियर फॉर्म के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है 5x + 7 फॉर एग्जांपल। इस सूरत में आपने हमेशा YP जो है ax + b या c1 c2 ab की जगह आप कोई से भी कांस्टेंट लिख सकते हैं। उस सूरत में आपने जो है कंसीडर कर लेना और आगे उसके डेरिवेटिव्स निकाल लेने। थर्ड देखें, अगर आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर एक्सप्रेशन इन्वॉल्व हो जाए तो फिर इस सूरत में आपने YP जो है वो क्वाड्रेटिक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कंसीडर करना। फॉर एग्जांपल ax² + bx + c। फोर्थ देखें, x³ फॉर्म में आ गया है। ये तो जनरल एक आपके पास एग्जांपल दे दी गई है, x³ - x + 1, ज़रूरी नहीं है, कोई भी हो सकती है। फिर इस सूरत में आपने ax³ + bx² + cx + e कंसीडर कर लेना। मीन्स के जितना एक्सप्रेशन इन्वॉल्व हो रहा होगा उतना आपने अपनी तरफ से उतनी पावर के साथ ख़ुद से YP कंसीडर कर लेना और उसकी पावर्स डिक्रीज़ करते हुए विद मल्टीपल ऑफ कांस्टेंट वो लिख लेना। 5 और 6 देखें।
5 और 6 में आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ इन्वॉल्व हो गई हैं। जब ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ इन्वॉल्व हो जाएंगी तब आपने हमेशा वाई पी जो है ए मतलब कांस्टेंट, काज और आगे 4x या जो भी x के साथ वैल्यू इन्वॉल्व हो रही होगी वो लिख लेनी, प्लस बी साइन 4x। मीन्स के आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म 5 6 देखे दोनों का आपने वाई पी सेम कंसीडर किया है। तो जब भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू इन्वॉल्व होगी तब आपने ये वाला एक्सप्रेशन कंसीडर कर लेना, ए कोसाइन ऑफ वैल्यू प्लस बी को साइन ऑफ वैल्यू दोनों के लिए। 7 देखें, 7 आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन्वॉल्व हो गया है। जब आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा तब आपने वाई पी हमेशा ए ई पावर 5x कंसीडर किया करना। 5 तो मतलब ये यहाँ दिया गया है, ए ई पावर mx जनरल कंसीडर कर लें, 5 की जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो एक्सपोनेंशियल जब हुआ तब आपने वाई पी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कंसीडर करना। 8 9 10 11 और 12 ये कम्बिनेशन है इन सब प्रीवियस का, तो ये भी आप लोगों ने प्रॉपरली देख लेना। जब आपके पास कम्बिनेशन फॉर्म में हो तब आपने ऑब्जर्व करते हुए कम्बिनेशन फॉर्म में वाई पी कंसीडर करना और आगे उसकी वैल्यू जो है, फिर आगे डेरिवेटिव्स अगर हुए तो डेरिवेटिव्स निकालते हुए फिर आपने जनरल इक्वेशन के अंदर पुट करना, कंपैरिजन करना। कंपैरिजन करते हुए आपके पास कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ जो अमूमन ए बी सी होंगे वो कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ आ जाएंगी, वो आप अगेन जो आपने कंसीडर किया होगा, अभी मैं आपको क्वेश्चन भी करवाता हूँ तब क्लियर होगा, उसके अंदर पुट करना, आपके पास आंसर आता चला जाएगा, वाई पी आ जाएगा। वाई सी और वाई पी को कंबाइन करेंगे आपके पास जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। एक एग्जांपल देखते हैं जी, आप सॉल्व करें। क्वेश्चन दिया गया है वाई डबल प्राइम प्लस 4y प्राइम माइनस 2y इक्वल्स 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6। इसे सॉल्व करना है बाय यूजिंग यूसी मेथड, मेंशन किया होगा। तो इसका सोल्यूशन के लिए आपने कंसीडर कर लेना, सबसे पहले आपके पास चूँकि ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है तो इसका सोल्यूशन पार्टिकुलर प्लस कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन का कॉम्बिनेशन होगा। मीन्स वाई इक्वल्स टू वाई सी प्लस वाई पी आपके पास आएगा आंसर। तो हम सबसे पहले वाई सी फाइंड करते हैं, फिर उसके बाद वाई पी फाइंड करेंगे, दोनों को कंबाइन करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। टू फाइंड वाई सी वेरी सिंपल, आप गिवन इक्वेशन को होमोजीनियस फॉर्म के अंदर लिखेंगे, इसे कोई नंबर दे दें, हमने 1 का नंबर दे दिया। फिर इसके बाद आपने y कंसीडर करना e पावर mx, जैसे पहले करते हैं। इसका डेरिवेटिव लेंगे, पहला डेरिवेटिव m e पावर mx होगा, दूसरा डेरिवेटिव m स्क्वायर e पावर mx होगा। ये तमाम वैल्यूज़ आपने इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देनी। इक्वेशन 1 के अंदर पुट करते हुए e पावर mx आपने कॉमन लेना, e पावर mx नॉन ज़ीरो होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन नॉन ज़ीरो होता है, और वैसे भी यहाँ अगर हम ज़ीरो ले लें तो हमारा जो है पूरा एक्सप्रेशन ही वैनिशेस में चला जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, इसलिए हमने e पावर mx नॉन ज़ीरो लेना। तो इसका मतलब ये होगा कि m स्क्वायर प्लस 4m माइनस 2 जो है ये ज़ीरो के इक्वल आएगा। m वेरिएबल के अंदर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन जब फाइंड करेंगे बाय यूजिंग मेथड्स, अपने जो आपकी पसंद है उसके मुताबिक आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर भी कर सकते हैं, तो आपकी मर्ज़ी है। फैक्टराइजेशन कर लें तो उसके मुताबिक आपके पास आंसर आ जाएगा -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6। ये m है, दो वैल्यूज़ हैं, तो आप एक को m1 का नाम दे दें प्लस साइन वाली, और एक को माइनस साइन वाली को आप m2 का नाम दे दें। ये आपके पास रूट्स हैं, रियल भी हैं और रिपीटेड भी और डिस्टिंक्ट हैं रूट, तो इसके मुताबिक आपके पास वाई सी आ जाएगा c1 e पावर m1x प्लस c2 e पावर m2x। दोनों मैंने लिख लिए हैं, ये आपके पास वाई सी आ चुका है। अब हम नेक्स्ट वाई पी फाइंड करते हैं। टू फाइंड वाई पी अभी मैंने आपको प्रोसीजर बताया है यूसी मेथड के लिए, चूँकि वो आपके पास एक्सप्रेशन था क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर, इसलिए आपने वाई पी फाइंड कर लेना है, उसे सपोज कर लेना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मेन क्वेश्चन के अंदर चूँकि इसके डेरिवेटिव्स भी आ रहे थे तो इसलिए आपने राइट साइड पे दो डेरिवेटिव थे, सिंगल डेरिवेटिव भी और डबल डेरिवेटिव भी, तो इसी एक्सप्रेशन 2 का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो ए एक्स स्क्वायर का 2ax और प्लस बी एक्स का b आ जाएगा। अगेन इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास 2a की इक्वल वैल्यू आ जाएगी। ये तमाम वैल्यूज़ आपने a जो था आपका मेन उसके अंदर पुट कर देना जो मेन इक्वेशन थी, और वहाँ जो वाइज थे उन्हें वाई पी अब आपने कंसीडर करना है, क्योंकि आप पार्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड कर रहे हैं। वाई पी
सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव और सिंपल y की वैल्यूज़ आप पुट करेंगे। राइट साइड एज इट इज़ रहेगी 2x² माइनस 3x प्लस 6। आप कोफिशेंट्स एक्स स्क्वायर के, एक्स के और कॉन्स्टेंट्स का कंपैरिजन करेंगे। जब आप कंपैरिजन करेंगे तो आपके पास a की वैल्यू -1, b की वैल्यू -5/2 और c की वैल्यू -9 आ जाएगी। ये तमाम वैल्यूज़ आपने जो अभी आपने 2 कंसीडर किया है उसके अंदर पुट करनी, आपके पास yp आ जाएगा जो बनेगा -x² -5/2x -9। अब yc पहले निकाल चुके थे, yp अब फाइंड कर चुके हैं। अब ये दोनों वैल्यूज़ आपने जो जनरल कंसीडर किया हुआ है उसके अंदर पुट कर दें। हैंस जनरल सोल्यूशन ऑफ y डबल प्राइम प्लस 4y प्राइम माइनस 2y इक्वल्स टू x² माइनस 3x प्लस 6 बाई यूजिंग UC मेथड विल बी y इक्वल्स टू yc प्लस yp जो कि अभी हम निकाल चुके हैं। इन दोनों को आपकी वैल्यूज़ लिखते हुए कंबाइन करेंगे, ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर होगा।